हाँ जी, ये लाभ हानि का क्लास 2 है। कल बताए थे कुछ ना, क्या बताए थे कल? लाभ हानि बताए थे ना। हाँ, एक बार रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक, छोड़ दीजिए, देखिए इधर ध्यान दीजिए। कल यही बात बताए थे कि लाभ होगा, फॉर्मूला बता रहे थे ना, शॉर्ट में देखते हैं। ठीक, कि लाभ होगा तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा जी? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से ज्यादा होगा ना। तो यही बात बताए थे कि अगर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ? लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये तो ज्यादा होगा, बात समझिए, ये ज्यादा होगा का मतलब प्लस 3 गो है ये है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ ना। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। कल के वीडियो में अच्छी तरह से बताए हैं ना। जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे कॉपी कलम लेकर बैठोगे और कल वाला वीडियो देख लोगे। ठीक, और लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? हानि होगा तो क्या होगा जी? हानि होगा तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा ना। क्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। कोई दिक्कत ना। तब जब ज्यादा होगा क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य तो कम होगा, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि। माइनस लगेगा तो कम ही आएगा ना। और क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य तो ज्यादा होगा जी। विक्रय मूल्य प्लस हानि। कल के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। किसी को कोई दिक्कत इस बात को समझने में ना? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। दूसरा बात, हम फॉर्मूला बता रहे थे, तरीका बता रहे थे कि उसको कैसे ध्यान रखना है। वो चीज में हम क्या समझाए हैं उसको ध्यान दीजिए। मिटा दे इसको ना। चलिए, दूसरा हम ये बताए थे कि फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे तो कैसे रखोगे। इस क्रम में हम एक बात ये बताए हैं कि भिन्न क्या होता है ना। भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन ना। तो फ्रैक्शन में हम ये बताए हैं, बात नहीं, फ्रैक्शन में ये बताए हैं कि भिन्न जो होता है a बाई बी के रूप में लिखा जा सके और b डज नॉट इक्वल टू 0 हो। a और b क्या हो? a और b क्या हो? होल नंबर है। होल नंबर है मतलब ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए ना। अब इसका मीनिंग बताए थे हम ना। मीनिंग में ये बताए थे कि 3/4 है, यानी किसी पूर्ण को 4 बराबर भाग में बांटिए और 3 हिस्सा दे दीजिए। यही ना भिन्न है, यही बताए थे। इसको भिन्न को 2 तरीका से बताए थे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जैसे 3/4 है और एक हो जाएगा 5/4, तो ये प्रॉपर भिन्न है, ये इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर भिन्न का जैसे 20 का 3/4 ले रहे हो तो कितना आया? 15, यानी प्रॉपर भिन्न होगा तो कहियो इससे कम आएगा। इम्प्रॉपर होगा तो जैसे 20 का 5/4 25। इम्प्रॉपर होगा तो जो पूर्ण होगा उससे कहियो ही ज्यादा आएगा। यही बात बताए थे कि ये बात ध्यान रखना है। ठीक, कि इम्प्रॉपर होगा तो क्या होगा? पूर्ण से ज्यादा आएगा ना। अब पीछे वाला वो बात ना। इसके बाद हम जो बताए थे फॉर्मूला ना, मिटा दे इसको। फॉर्मूला पर ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। ठीक, फॉर्मूला में हम यही बताए थे कि जब लाभ प्रतिशत हो, लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ
बट्टा CP गुना 100। ये तो प्रतिशत का ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा समझिएगा ठीक से। ठीक, दूसरा हम ये बताए थे कि अगर लाभ प्रतिशत दिया हो, ठीक, तो विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ऐसे तुरंत सोचो कि विक्रय मूल्य लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अधिक होगा। अधिक का मतलब क्या होगा? प्लस होगा। और कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर ना। तो 100 प्लस लाभ परसेंट ना, लाभ है, लाभ वाला बोल रहे हैं, ठीक, बट्टा 100 इंटू CP ना। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, ठीक, इसी को अगर क्रयमूल्य कहे तो क्रयमूल्य, तो तुरंत ध्यान दीजिए कि क्रयमूल्य तो इम्प्रॉपर होगा ना। तो देखिए जैसे 100 ना प्लस 100 प्लस लाभ परसेंट ना इंटू SP, यही दो फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ठीक, एग्जाम्पल हम ये आपको बताने के लिए बता रहे हैं, क्वेश्चन हम बोलेंगे, ठीक। मान लीजिए किसी वस्तु का दाम CP है 10,000 रुपया। कितना है? 10,000 रुपया। SP कितना है? मान लीजिए 12,000 रुपया है, 12,000 रुपया है, ठीक, 12,000 रुपया है। SP कितना है? 12,000। तो लाभ कितना हो जाएगा जी? लाभ कितना? 2,000 हो जाएगा। और लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 20%। अब देखिए ये इसमें से ना 3 गो या 2 गो देगा, एगो पूछेगा। आगे के क्वेश्चन में आप देखोगे, बात समझ रहे हो? पहले समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे ना, सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अगर अब मान कर चलो विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है? इसमें से हमारा तो क्या देगा? CP और लाभ देगा। तो CP और लाभ देगा, तो यहां देखिए CP और लाभ, तो यहां से देख रहे हैं कि CP कितना दिया हुआ है? 10,000 ना। और लाभ प्रतिशत कितना? 20% दिया हुआ है। तो आपसे SP पूछेगा, समझ रहे हो? तो अब इसको लैंग्वेज में फॉर्मूला ध्यान रखना है, ध्यान इसको मतलब भाषा से, लॉजिक से बनाना है, समझ रहे हो? तो यहां ध्यान दो कि अब तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि SP होगा, लाभ हो रहा है और SP पूछा है, तो SP ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा। SP क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 100 प्लस 20 ना बट्टा 100, और किसका? तो 10,000 का ना, 10,000 का हो गया। तो आपके दिमाग में डायरेक्ट इसको अगर लिखोगे तो 120 बट्टा 100 गुना 10,000 हो गया कि नहीं? यानी ये कह रहा है कि 10,000 को 100 बराबर भाग में बांटिए और 120 हिस्सा ले लीजिए। तो 10,000 से ज्यादा आएगा कि कम? बस यही बात को क्लिक कराना है। कट गया, कितना आ गया? 12,000 आ गया कि नहीं? देखिए उधर, ठीक। अब यहीं से पूछता कि CP ना देकर यहाँ SP दे देता, ठीक, यहाँ क्या दे देता? SP आ जाएगा। यहाँ अगर SP दे देता कितना? 12,000 SP दे देता, CP आपसे पूछ देता, और लाभ परसेंट दे देता 20%, या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बात समझ रहे हो? तो कैसे निकालते? अब तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए आपको कि लाभ हो रहा है तो SP कम होगा। कम होगा का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, कम होगा का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 12,000 तो रहेगा ही रहेगा ना। तो 100 बट्टा 120, यानी 12,000 को 120 बराबर भाग में बांटिए और 100 हिस्सा ले लीजिए। तो 12,000 से कम आएगा कि ज्यादा? कम आएगा। बस यही ध्यान से दे देना है। ये क्या हो गया? 100 आ गया कि नहीं? 10,000। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत?
आ गया 10,000। ठीक वही इसी तरह से बनाना है, लैंग्वेज में पकड़ना है फॉर्मूला, इसको रटना नहीं है। तो ये चीज हो गया किसका, लाभ प्रतिशत वाले का। हाँ, आप बस इतना ध्यान रखोगे इस बात को कि लाभ वाले में ना कहियो प्लस होगा, एगो ऊपर होगा चाहे नीचे होगा। ठीक, लाभ होगा तो प्लस होगा, लाभ होगा तो प्लस हो, ऊपर हो चाहे नीचे हो, लाभ में घटेगा नहीं। ये बन जाएगा इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर। क्लियर है कंसेप्ट? कल यहां तक बता चुके थे, जो लोग नए हैं लिख लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक, बढ़े आगे, इजाजत है? चलिए मिटा दें। यहां तक कल का बात हो चुका था ना। अब आगे देखिए, कल से ज्यादा क्लियर है कि नहीं? कल से ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, अब हानि होगा तो हानि कब होगा जी? हानि कब होगा? जब आपका क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा ना। अब आपको वही लाभ, वही तीन चीज कि क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पूछ दे ना, हानि प्रतिशत देगा। बात समझ रहे हैं? तो क्रय मूल्य तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा का मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा का मतलब कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर, घटेगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 100 ना, 100 माइनस हानि परसेंट। किसका? क्रय मूल्य पूछा है तो बच क्या गया? एसपी। देखो अभी इसका उदाहरण देख लो। यहाँ पे हम एगो माने थे ना, मान लीजिए एसपी 12,000 माने थे। कितना माने थे? 12,000। सीपी कितना माने थे? 10,000 ना। लाभ पर तो सीपी मान लेते हैं, नहीं यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसको मान लेते हैं 15,000 मान लेते हैं ना। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? निकालो जल्दी। अरे निकाल लोगे यहाँ से 3,000 कहाँ से? 15,000 से गुना 100 ना। 3 से 3 गो 3 पचे 15, 20 पचे 100, 20% हानि परसेंट कितना हो गया? 20% हो गया कि नहीं? ये हम क्वेश्चन नहीं मान के बना रहे हैं, समझाने के लिए आप लोग को। ठीक, तो अब इसके देखो क्रय मूल्य पूछा है तो सीपी यही है ना, उसको ध्यान रखना। तो 100 कर दिए ना, और 100 में से हानि घटा देंगे तो 80। अब ये पढ़ो, क्या हो गया? क्या हो गया? ये इम्प्रॉपर। तो क्रय मूल्य तो ज्यादा आएगा, क्रय मूल्य क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो ये तो इम्प्रॉपर हो गया। तो इम्प्रॉपर किसका? तो एसपी का। तो एसपी कितना दिया हुआ है? 12,000। यानी इसको भाषा में पढ़ो, 12,000 को 80 बराबर भाग में बांटिए ना, और 100 हिस्सा ले लीजिए। तो ऑटोमेटिक 12,000 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा कि नहीं जी? ये से कट गया, कटेगा 8 से 15 8 20 100 ना। अब ये गुना कर दोगे तो आ गया कि नहीं? 15,000 है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब उसी तरह विक्रय मूल्य पूछ दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा जी? विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा ना। तो 100 माइनस हानि परसेंट बट्टा 100। तो ये किसका? तो विक्रय मूल्य है, ये है तो किसका? सीपी का ना। क्लियर हो गया? तब इसको यहां से देख लीजिए, यही अभी यहीं पे समझा रहे हैं। तो विक्रय मूल्य क्या हमारा 12,000 है। तो जैसा ही आपको पूछ दे विक्रय मूल्य, सीपी ये और ये देकर पूछ देगा विक्रय मूल्य, हाँ कहेगा कहानी, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। हाँ ध्यान दीजिए, तुरंत आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि अगर विक्रय मूल्य पूछा है
हानि हो रहा है तो ये तो होगा कम। तो कम का मतलब कम होगा ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो यानी हो जाएगा 100 माइनस हानि तो कितना 20/100 और किसका एसपी का ना। अब इसको देखो 80/100 और एसपी कितना है सीपी का। तो सीपी कितना है 15,000। अब इसको लैंग्वेज में पढ़ो, एसपी तो कम आएगा तो 15,000 को 100 बराबर भाग में बांटिए और कितना हिस्सा ले लीजिए 80 हिस्सा ले लीजिए। ये से ये कट गया 15 बटे 20 120 ना 12,000 आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। तो यही 3 फार्मूला है, आप फार्मूला लिख लोगे मगर लॉजिक से क्या करोगे याद रखोगे। बात समझ रहे हो। हानि प्रतिशत तो निकालिए लोगे, हानि परसेंट ना, हानि बट्टा 100, हानि बट्टा सीपी गुना 100 ना, हानि परसेंट का हो गया। अब बोले क्वेश्चन रेडी है क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत किसी को ना, क्वेश्चन के लिए रेडी हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए अब। किसी वस्तु को 5600 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 5600 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होती है, 20% का हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सही है, क्वेश्चन लिखे है ना, वाह। हाँ लौकेगा, 2 क्लास बीतने दो ना, पढ़े हो तो लौकेगा कहने। ठीक, 2 क्लास ले लिए, इतना पढ़ा रहे हैं, उस समय से तोड़ रहे हैं तो आसान दिखेगा ही। अभी डायरेक्ट हार्ड बोल दे। ठीक है, इस तरह देखिएगा, लड़का सब सोचता है ना, आप देखिएगा मतलब आप लोग अगर जहाँ रह रहे हैं छात्रावास चाहे पे ज्वाइंट में, तो लड़का सबका ये होता है ना कि ये नहीं आएगा, ये पढ़ रहे हो ये नहीं आएगा, ये पढ़ रहे हो ये नहीं आएगा, डिप्रेशन में डाल देगा आपको समझ में नहीं आएगा कौन पढ़े और कौन ना पढ़े। नोटिस किए हो, एक बात समझिए कि ये नहीं आएगा, पढ़ने चलोगे तो कहेगा ये पढ़ रहे हो, ये नहीं आता है, ये नहीं आएगा। आप ध्यान दो इसके लिए। अब ये नहीं कि जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ का किताब लो। अब ये नहीं कि पढ़ रहे हो ऐसे सिखा लगो रामायण महाभारत पढ़ने, तो कहबे करेगा कि ये नहीं आएगा, नहीं समझ रहे हो। मगर जिस चीज़ का आप तैयारी में लगे हो उस चीज़ का किताब लो, और उस किताब में से अगर कोई लड़का कह रहा है ना कि ये नहीं आएगा, उसका बात मत मानो। और मापदंड यही रखो कि जो आप नहीं जानते हो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हर के लिए अलग अलग होता है, बात समझ रहे हो। जो आप नहीं जानते हो किताब में से ही ना कि कहीं और से, जो आप नहीं जानते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी क्या है कि जो नहीं जानते हो ना वही एग्जाम में आएगा, वही फंसेगा। जो जानते हो उस पर तो ध्यान नहीं जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो मापदंड यही जानो कि जिस चीज का हम तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अंतर्गत हम जो नहीं जानते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसमें मत छाटना, नहीं तो पढ़ के जाओगे ये पूछ देगा दूसरा। आप ऐसा क्वेश्चन देखे हो एग्जाम देकर जो दिए होंगे कि आप जिस चीज को इग्नोर किए होगे ना, जिस टॉपिक को, वही आता है। नोटिस करना, जिस चीज को आपके मन में ठान लोगे कि ये नहीं आ रहा है वही आता है। थोड़ा सा एग्जाम का अपना मतलब नोटिस करना कि हमसे फंसा क्वेश्चन तो कौन फंसा, उसको इग्नोर किए थे आप, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बोले हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु को, शब्द को सुनिए, पहला नंबर क्वेश्चन है
किसी वस्तु को कितना में 5600 रुपया में बेचने पर मतलब क्या होता है जी, एसपी है। 5600 रुपया क्या है, एसपी है। 5600 क्या है, एसपी है। कोई दिक्कत किसी को? कितना % का लाभ हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 20% का हानि। तो पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है, सीपी। अभी फॉर्मूला बताए थे। अब दिमाग में जो क्लिक करना चाहिए, फॉर्मूला नहीं। हानि होगा तो सीपी ज्यादा कि कम, बस ऐसा ही पढ़ो। हानि होगा तो सीपी ज्यादा कि कम, ज्यादा का मतलब प्रॉपर कि इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ऊपर वाला ज्यादा कि कम, तो ज्यादा होगा ना तो हानि में तो घटता है ना, हानि में क्या होगा, घटेगा। तो 100 बटा 80 गुना 5600, बुझा गया। अब या तो फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला लिखते रहो, ऊपर वाला ज्यादा होगा तो हानि में घटेगा ही, तो ज्यादा होगा तो नीचे 80 होगा, ऊपर आप गड़बड़ाओगे, यही ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करोगे। हाँ वही करोगे, हमको पता है, ठीक है। अभी हार्ड क्वेश्चन बोलेंगे वही करोगे। अब काटो, ये कट गया, 8 7 56 कितना आ गया, 7000 क्या आ गया, सीपी, यही आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, किसी वस्तु को, दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बन गया? वाह, समझा दिए है ना जी। अरे बस वही क्लिक करना है, फार्मूला रटना उतना नहीं है। कितना रटोगे, जीएसओ रटोगे, करेंटो अफेयर पढ़ोगे ना, कितना रटना है। मैथ को समझिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ क्या बोले हैं, कितना, दूसरा क्वेश्चन क्या बोले हैं, एसपी कितना है, क्वेश्चन पढ़ो ना। किसी वस्तु को कितना में बेचने पर, 4800 में बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो क्या पूछा है, अब देखो दिमाग में क्या चलना चाहिए, पहला थॉट क्या, लाभ हो रहा है तो सीपी कम की ज्यादा, कम का प्रॉपर की इम्प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर में ऊपर वाला कम की ज्यादा, ऊपर वाला कम। तो सीपी पूछा है ना, तो लाभ हो रहा है ना, तो सीपी तो कम होगा ना, तो कम होगा तो 100 प्लस 120। नहीं समझ रहे हो, नहीं बुझा रहा है तो आप फार्मूला भी रट सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, किसका, 4800 का। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। हम क्या बोले थे, यही नहीं है, आप सबको, सारे क्वेश्चन को एक ही मेथड से नहीं, 3-4 मेथड बताने वाले हैं हम, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बनाएंगे, मगर अभी हम बता नहीं रहे, सब खिचड़ी कर दोगे, ठीक है। जब यही 20% की जगह है, बात नहीं, 20% की जगह पूर्णांक में दे दे तो ये करते रह जाओगे, जोड़ते रह जाओगे, समझ रहे हो। हाँ 20 तो जोड़ दे रहे हो ना, पूर्णांक में दे देगा 100, 16 पूर्णांक 2/3, तो 1 प्लस 16 पूर्णांक 2/3 जोड़ने में ही टाइम बर्बाद। तो उसके लिए अलग, जिस तरह का देवता उस तरह का पूजा, समझ रहे हो ना। तो आप एक ही तरीका से लेकर नहीं, यहां से ये कट जाएगा, कितना, बढ़ चौका 48 ना, कितना आ गया, 4000 आया कि नहीं, इससे कम सीपी आ गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिए, किसी वस्तु को 3150 रुपया में
किसी वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर 5% का क्या हो रहा है? लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वाह, क्लियर है ये चीज? ना बना है क्या जी? कितना में बेचने पर? 3150। एसपी कितना है? 3 नंबर क्वेश्चन। एसपी कितना है? 3150। लाभ कितना हो रहा है? 5%। लाभ हो रहा है 5%। तो पूछा क्या है? अब लाभ हो रहा है तो सीपी कम की ज्यादा? सीपी कम होगा। ठीक, तो लाभ में सीपी में तो जुटता है 100 बटा कितना? 105। ये हो गया क्या चीज? इससे गुना कर दिए 3150। ये कटेगा 3 बार में ना, 3000 क्या हो गया? सीपी। समझ रहे हो कि नहीं जी? बोले आगे, लिखिए। किसी वस्तु को 4900 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। किसी वस्तु को 4900 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। हानि होती है तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाए? हाँ, पूरा कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? सब वही। हाँ, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। हाँ जी, बना है जी। किसी वस्तु को देखो, इसमें ना एसपी देकर क्या पूछ दिए हैं? एसपीए पूछ दिए हैं। एसपी देकर एसपीए ही पूछा गया है। किसी वस्तु को कितना में बेचने पर जी? बेचने पर यानी एसपी कितना है? 4900। कितना लाभ हो रहा है? हानि कितना हो रहा है? हानि 30%। तो क्या पूछ रहा है? कितना में बेचा जाए, यानी एसपीए पूछ रहा है कि लाभ कितना हो? 10%। लाभ कितना हो? 10% का लाभ हो। यही है क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखो, इसमें 2 स्टेप हो गया। पहला वाला तो एक स्टेप था। देखो इसको, एसपी है 4900, इससे बनाना। तो पहले जब तक हमारा सीपी नहीं आएगा तब तक एसपी नहीं आएगा। हाइयो एसपी है, एसपीओ पूछा है, तो एसपी से सीपी करेंगे तो हानि होगा। देखो ठीक से, हानि होगा तो सीपी ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा? 100/70। अब इतना को पढ़ो, क्या हो गया? सीपी हो गया। और जस्ट उसके पीछे वाला फॉर्मूला कि अब लाभ चाहिए, तो 110/100। बुझा रहा है? एक के लाइन में है। यहां तक क्या है? सीपी। हाई है एसपी। हानि होगा तो सीपी क्या होगा? ज्यादा। तो 70 और 100 हो गया। ये हो गया क्या चीज? सीपी। अब फिर ये इससे गुना करते, अब ये सब क्या हो गया? एसपी। एक के बार में। किताब में देखोगे बनाया होगा अलग अलग करके। और भी तरीका है इसका, अभी हम बोलेंगे, घबराना नहीं है। हाई प्रतिशत वाला जो है ना, ये बोलेंगे हम पूर्णांक में। पूर्णांक में तब कैसे निपटोगे? समझ रहे हो? 16.2/3 इसको पूर्णांक में बोलेंगे, तब का व्यवस्था है। ठीक है? तब इससे बनाओगे, बनेगा इससे भी, मगर टाइम लग जाएगा। आपको टाइम बचाना है ना जी। बात समझ रहे हैं? अगर जो क्वेश्चन आ रहा है लड़कों को टाइम छोड़ दिया जाए तो वो सब बना देगा। तो परीक्षा तो टाइम का होता है ना।
हाँ, तो इस 100 से क्या हो गया, 100 कैंसिल ना, ये से ये कैंसिल है, कितना 7×7 = कितना 11×7 = 77 पर डबल जीरो, ये क्या हो गया, ये एसपी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको लोग को? बोले नेक्स्ट लिखिए, किसी वस्तु को ₹7200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को ₹7200 में बेचने पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु को, आंसर नहीं बोलिएगा, उस वस्तु को कितना में बेचा जाए, आंसर कोई नहीं बोलेंगे, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे, कितना में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। उस वस्तु को कितना में बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं ना कर रहे हो कि आंसर हो वही लिख दे रहे हो, दूसरे का दिमाग ब्लॉक कर दोगे आप लोग, हैं? हाँ जी बोलिए, आपसे पीछे है, कितना आंसर आया है देखिए, हम आदमी पहचानते हैं। विद्वान बोलिए। 2400। वाह वेरी गुड, गजब पढ़ाए हैं हम। देखिए हाँ बोलिए, आप नहीं बनाए, मतलब लिखा है का सर पर किन से बनेगा किससे नहीं बनेगा। हाँ बोलिए जी आप, कितना है, 5400 ना, क्या पूछे, क्वेश्चन क्या है, एसपी कितना है, 7200 में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ 20%, बात नहीं 20% क्या हो रहा है। अब क्या पूछा, कितना में बेचे, एसपी पूछा है कि हानि कितना हो, ठीक से जाके समझना है इसको, नहीं समझ में आया वीडियो देखिएगा, समझ रहे हो। देखो पहले तो सीपी निकालेंगे हम, कोई उपाय नहीं है, 72 से का है एसपी, इसको सीपी में कन्वर्ट करता है, लाभ होगा तो इससे कम की ज्यादा, कम तो कौन फ्रैक्शन, 100/120 ना हो गया। आप गड़बड़ाओगे 120/100 करोगे, इसी में गड़बड़ाओगे, बात समझ रहे हो। अब ये क्या हो गया, पढ़ो इसको, क्या हो गया ये सीपी, और सीपी से एसपी में बदलना है, तो हानि होगा तो कौन सा फ्रैक्शन घट जाएगा, प्रॉपर, तो घट जाएगा तो 90/100, ये अब क्या हो गया एसपी, बात समझ रहे हो। 100 से 100, 12×6 72, 9×6 54, नहीं बुझा रहा है, अब नहीं बुझाएगा तो कब बुझाएगा, ठीक। बोले नेक्स्ट, एक और बोलते हैं, तरीका है अभी बहुत सारा है, सब एक के बार में, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, समझ रहे हैं। इंतजार कीजिए, बात समझ रहे हैं। हाँ एक और बोले, लिखिए, किसी वस्तु को 20,000 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को कितना में बेचने पर, 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। बन गया,
हो गया 22,400 की 500। वाह सही है, समझ गए हो। आपसे जी बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। ऑनलाइन वाले जो देख रहे होंगे ना, कॉपी कलम लेकर नहीं बैठेंगे ना, तो ये कॉमेडी नहीं है, पढ़ाई है, समझ रहे हो। और जीके जीएस तो है नहीं। जो लोग सही में इच्छुक हो और ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो, समर्थ नहीं हो, बात समझ रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए उन्हीं के लिए है वीडियो, बात समझ रहे हैं। चाहे जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो जॉब कर रहे हैं, कह रहे थे कि सर ऑनलाइन आइए ऑनलाइन आइए, उन लोग के लिए है, बात समझ रहे हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठोगे, हाँ, मैथ सुनने का चीज नहीं है। क्या है क्वेश्चन? एसपी कितना है? 20,000। लाभ कितना है? 25% का लाभ हो रहा है। पूछे क्या है? एसपी ही पूछे हैं। अब सीपी देकर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी जब वीडियो नहीं बनेगा तो बोल देंगे क्वेश्चन है। तो एसपी पूछा है कितना में बेचा जाए कि लाभ कितना हो? लाभ 40% हो ना। पहली बात तो ये क्या है, 20,000, ये क्या है, तो इसको सीपी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो लाभ हो रहा है तो सीपी कम की ज्यादा, कम होगा, तो 100/125। देखो इसको और भी तरीका से बताया जा सकता है। एसपी है ना, हाँ, यूनिट मेथड से भी बन सकता है। 2,24,000। हाँ बताते हैं, बनाते, शांत रहिए, बनाते हैं जो भी है बनाते हैं। इसको बात समझिए, गलत बात है, हम बना रहे हैं ना। जो भी हो गलत है चाहे सही हो, हम बना दे, उसके बाद डिसाइड कीजिए। हाँ देखिए, 20, इसको यूनिटरी मेथड से भी बनाया जा सकता है, बात समझ रहे हैं। तो उसको बताएंगे अभी तरीका। अभी ये क्या हो गया, अभी क्या हो गया जी, बट सीपी हो गया। अभी ये क्या हो गया, अब क्या चाह रहा है, लाभ कितना, 40%। तो 140/100, ये कट जाएगा। 25/8 200, तो है 2 को 0, अब 25/5 125, कटेगा। ये भी कितना हो जाएगा, 28 ना, गुना करो, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 दूना 16, 16 6 22। वो जीरो गड़बड़ा दिए होंगे, इसमें घबराने की क्या बात है। गलती करोगे तब ना सही करोगे ना। कॉमन सेंस भी होना चाहिए, कॉमन सेंस इज, हाँ तो ये होता है, कॉमन सेंस भी होना चाहिए, होता है, मिस्टेक होता है तभी तो आए हो। बट इस सबसे घबराना, गलती करोगे तब सही करोगे। हाँ बोले नेक्स्ट, लिखिए। किसी वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर, 630 रुपया में बेचने पर 12.1/2% का लाभ होता है। 12.1/2% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देख रहे हैं, हाँ 12.5% का लाभ होता है। देख टाइम लग रहा है ना, इस मेथड से बनाओगे टाइम लग जाएगा। हाँ देखिए, हाँ हम बोले हैं कि जैसा क्वेश्चन वैसा अप्रोच होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अब ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को कितना में बेचने पर, एसपी कितना है, 630 रुपया एसपी है ना।
लाभ कितना हो रहा है जी? 12.5%। तो पूछा क्या है? सीपी। अब देखो इससे बनाओगे ना तो आपको तो 100 में 12.5 जोड़ना ही पड़ेगा ना, वो टफ हो जाएगा। समझ रहे हो? टफ क्या, कैलकुलेटिव हो जाएगा, टाइम लग जाएगा ना। 12.5 नहीं कुछ और भी दे सकता है। तो पहले उस तरीका से बना रहे हैं जो पिछले वाला तरीका से हम बता रहे हैं। तो लाभ होगा तो क्या होगा? 12.5 को लिख दे रहे हैं, लाभ होगा तो सीपी क्या होगा? कम की ज्यादा? कम। तो 100 बट्टा लाभ होगा ना, तो ई हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 100.5 हो गया। गुना कितना? 636। कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब काटो, देख रहे हो आएगा 0.12 लिख दिए हैं इसको ना। इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा जो कि कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमको वही से बचना है। तब दूसरा अप्रोच समझिए, बात समझ रहे हैं? ये मतलब दिन गया, ये 12.5 ये पॉइंट में देगा तब का, बात समझ रहे हैं? उसके लिए दूसरे अप्रोच 12.5% का परसेंटेज वाले में फ्रैक्शन पढ़ाए थे। 12.5 को कितना? 1/8 ये भिन्न होता है। ठीक, 12.5% फिर से लिख दे रहे हैं। 12.5% का फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/8। समझ रहे हो ना? बुझा रहेगा? अरे 12 दूना 24, 1 25, 25/2, 25/2। अब परसेंटेज टूटता है तो नीचे 100, 25/8 2, 25 चौका 100, 1/8 आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब देखो हम बताए थे परसेंटेज वाले में कि 8 का 12.5% 1 होता है। यानी किसी भी फ्रैक्शन को आप किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हो तो नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है। ये परसेंटेज में चलता आ रहा है, समझे हो ना? अब जो पीछे से कल रिवीजन करा रहे थे उसका काम है। अब लाभ अथवा हानि होगा तो किस पर होता है? सीपी पर। देखो लाभ है, सीपीए से ना आप पता चलता है जी तो कि लाभ हो रहा है कि हानि। सीपी से ज्यादा बेच दिए तो लाभ, सीपी से ज्यादा पर बेच दिए तो लाभ, और सीपी से कम पर बेच दिए तो हानि। ये तो पता है ना? तो ये सीपी है। ये क्या है? सीपी। क्यों? सीपी का आई क्या है? लाभ हो रहा है तो ये लाभ है। कोई दिक्कत किसी को? ये सीपी है, ये लाभ है। ये क्या है? सीपी। 8 यूनिट में माने हैं। 8 यूनिट क्या है? सीपी। 8 का 12.5% 1 होता है। और चूंकि कह रहा है लाभ तो ऊपर वाला क्या है? लाभ। अगर यहां कहता हानि तो ऊपर वाला क्या होता? हानि। नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? अब जो रिवीजन कराए थे कल से जो पूछ रहे थे कि दिया क्या हुआ है आपका? एसपी। तब याद कीजिए कि जब लाभ हो तो एसपी कैसे निकलता है? लाभ हो तो एसपी कैसे निकलता है? हाँ, तो 8 1 9 यूनिट बराबर 630। इसीलिए वो कल प्रैक्टिस करा रहे थे। ठीक, 9 7 70। ई का है? पूछा का है? तो कितना से गुना कर देंगे? 8 7 किस कौन आरामदायक है? हाँ, ये वाला आरामदायक है कि नहीं? अब इसको काटोगे आएगा जबरदस्ती। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। कहावत है भोजपुरी में, सुने हो कि नहीं, कि हमार शेर तो बाघ से लड़ रहे। लोग कहता है कि हमार शेर तो बाघ से लड़ रहे। पूछता है कि का भइल? तो भइल का मार के खा गए। नहीं समझे आप लोग? मजबूत है। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब लोग कहता नहीं कि हम तो यूपीएससी का परीक्षा दिए थे तो हुआ का? फेल हो गए। गजब। नहीं तो देखिएगा आप लोग गांव देहात में लोग स्टेटस बढ़ाने के लिए कि हम यूपीएससी अटेंडेंट हैं। सुने हो, नोटिस किए हो कि हम बैठे हैं सीजीएल के परीक्षा में चाहे यूपीएससी के परीक्षा में बैठे हैं। तो बैठे हैं तो क्या हुआ? तो फेल हो गए। तो कह रहे हो? नहीं समझ रहे हो? माइंड सेट देख रहे हो?
उससे स्टेटस बढ़ता है। वही कहावत है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम तो ये किए थे, तो किए क्या थे, पिटा गए। समझ रहे हैं? तो वही बात है कि हम तो जबरदस्ती ये सॉल्व कर रहे हैं, तो किए क्या, तो फेल हो गए। वैसा काम नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? लिखिए अगला। हाँ, अगला लिखिए। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 1470 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। 16.2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आ गया जी? समझ रहे हो कि नहीं? अब हैं? और लोग जी देखिए कितना बोले हैं कि कितना में बेचने पर? SP 1470। लाभ कितना हो रहा है? 16.2/3। लड़ना नहीं है तो क्या पूछा है? हैं? CP पूछा है। अब इसको तोड़ो, कितना भिन्न हो जाएगा? 1/6। ये क्या है? 6 का 16.2/3 क्या होता है? 1 होता है। ये क्या है? हाई क्या है? लाभ होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि लाभ हो रहा है। हाई क्या है? CP। अब जो पीछे रिवीजन कराए थे कि लाभ होता है तो SP कैसे निकलता है? तो 6/1 7 यूनिट बराबर 1400 कितना बार में? 200। हाई क्या है? पूछा क्या है? 6 से गुना कर देंगे 1260। आया कि नहीं? बुझा गया? 210 1 यूनिट का मान है। ठीक है? 6 यूनिट है। अगर यही पूछता कि लाभ बताइए, हाँ देख लीजिए, समझिए, यही पूछता कि लाभ बताइए तो क्या हो जाता? 210 लाभ हुआ। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए। किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को, लिख ले रहे हो ना क्वेश्चन जी? आप लोग लिख लोगे तो ऑनलाइन वाले लिख लेंगे। आप लोग बिना लिखे नहीं बोलना, नहीं तो उन लोग के लिए फास्ट हो जाएगा। लिख रहे हो ना? किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 33.1/3% की हानि होती है। 33.1/3% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लिखिए क्वेश्चन ना। आपके वजह से पूरा ऑनलाइन वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए लिख कर बनाइए। हाँ, हो गया। हाँ, कितना बोले हैं? SP कितना है? 1200। कितना लाभ हो रहा है? हानि कितना हो रहा है? 33 पूर्णांक। तो क्या पूछा आपसे? CP। अभी यो देकर यो पूछ सकता है कुछ, बस आपको दिमाग होना चाहिए। यही नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मैथ का मिलता नहीं है, टैली नहीं होता है, बस टाइपो नहीं मिलता है। अगर समझे हो ना तो वहीं पे दिमाग लगा कर बना दोगे। हमेशा कुछ ना कुछ आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, देखिएगा आधा टाइप हुआ मिलेगा, आधा कुछ ना कुछ जोड़ देगा। आप टाइप पढ़ोगे तो यही प्रॉब्लम होगा। आधा एगो दूगो मिलेगा, अरे नया टाइप नहीं, उसमें आधा आपको टाइप मिलेगा, आधा कुछ अलग जोड़ देगा। आप नोटिस किए होंगे कि जब आप नकल भी करते होंगे ना 8वां 9वां में,
तो क्वेश्चन जो कुंजिका उंजिका ले जाते होंगे, किया है ना, तो आधा मिलता था आधा नहीं मिलता था। क्वेश्चन लड़का मिलाता था तो नोटिस किया हो, आधा मिलता था तो करते क्या था कि आधा लिख देता था लोग और आधा कुछ और लिख देता था लोग। जैसे समझ रहे, जैसे ओम का नियम पूछ देगा तो जो नकल ले जाएगा उसमें ओम का नियम होगा और उसमें और कुछ जोड़ देगा। समझ रहे हो, उसी तरह इसमें भी होता है। टाइप मिलाओगे आधा मिलेगा, आधा कुछ और रह जाएगा। एगो दूगो मिल जाएगा तो एगो दूगो से थोड़े हो जाएगा। यहाँ है देखिए, जैसे एक देखे हम क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, एगो दूगो इजी था कि सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है। हाँ, तो लड़का जब एग्जाम देकर आया तो वही चर्चा कर रहा था कि बहुत इजी क्वेश्चन था। अब जो बिहार वाला था तो पूछ देगा बिहार की राजधानी कहाँ है, तो जो बिहार का लड़का दे रहा है उसको तो भाई तब पटना पूछा था सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती है। मगर सोचिए कि जो केरल में हो, जो नॉर्थ ईस्ट साइड हो, जो दादरा एंड नगर हवेली का हो, नगर हवेली का हो, उसको तो नहीं पता होगा ना कि बिहार की राजधानी कहाँ है, चाहे गोलघर कहाँ है, चाहे कोई भी कहाँ है। बात समझ रहे हो। जैसे आप लोग से पूछ दे कि कोई मंदिर कहाँ है, तो जहाँ के होंगे वहाँ के लिए तो ठीक है, तो ये सबसे नहीं करना। हाँ देखिए, सीपी पूछा है, ध्यान दीजिए। हाँ, इसका क्या तोड़ेंगे, 1/3 है, क्या है सीपी, है क्या है, हानि है। तो इसका इतना परसेंट ये होता है, ये है सीपी और ये है हानि। अब याद कीजिए पीछे वाला जो रिवीजन कराए थे कि जब हानि होता है तो एसपी कैसे निकलता है, सीपी माइनस, तो 3 में से गया। पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ रहे थे, सबको एक के भाव से ना समझना है, तो यहाँ 3 में से गया। 2 यूनिट बराबर 1200, 1 यूनिट बराबर 600 है, क्या है, तो 3 यूनिट बराबर 1800। बुझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 4950 रुपया में बेचने पर 4950 रुपया में बेचने पर 37.5% का 37.5% का हानि होता है। 37.5% का हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना आया, 7 सही है ना। हाँ, और लोग जी, हाँ बोले, बात नहीं कीजिए, बात नहीं, गलत बात है। हाँ देखिए, क्या बोले हैं क्वेश्चन, कितना है एसपी, 4900, हानि हो रहा है कि लाभ, कितना, 37.5% की हानि। तो क्या पूछा है, सीपी। 37.5% का फ्रैक्शन 3/8, तो 8 का 37.5% कितना होता है, 3 है। नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, तो हाई है सीपी। हम लिख रहे हैं, बार बार एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, लिखना एग्जाम में लिखोगे क्या, ही रफ करोगे तो ठीक। तो दिया क्या है, एसपी, दिया क्या है, तो एसपी के बराबर करेंगे। तो जब हानि होता है तो एसपी कैसे, ज्यादा कि कम, तो 8 में से 3 गया, 5 यूनिट बराबर 4900, कितना बार में, 900 है, क्या है, तो कितना से गुना कर देंगे, 8 से, कितना आ जाएगा, 79। अगर यही पूछ देता कि लाभ बताइए तो क्या कर देते, 3 से
हानि बताइए तो कितना बताते? 3 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 44 और 10 किसी वस्तु का क्रय मूल्य लिखिए ऐसे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 44 और 10 रुपया है। यदि उसे 66.2/3% 66.2/3% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बोलेंगे नहीं आंसर? तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 66.2/3 बोलिएगा तो बन जाए तो बोलिए। हट, हाँ सही। 73-50 सही पकड़े। देख रहे हो, कुछ लोग को दिक्कत हो रहा होगा, सब सोच रहे हो कि एक जैसा आएगा। बनाए क्या? देखिए दिक्कत हो रहा है, नहीं बना? वाह, क्या पूछे? क्रय मूल्य कितना है जी? 4410। क्या हुआ है? लाभ हुआ है कितना? 66 वो उस मेथड से भी बनेगा मगर जाएगा लंबा, तो वही क्या फायदा? बात समझ रहे हो? क्या पूछा है आपसे? विक्रय मूल्य पूछा है। कोई दिक्कत? बनाए? इसका कितना होता है? सही पकड़े हो, ठीक। 2/3 है क्या है? और ऊपर वाला क्या है? लाभ है। क्या है? क्रय मूल्य है, पकड़े हो ना? है क्या है? लाभ है ना। 3 का 66.2/3 कितना होता है? 2 निकाल लोगे, ठीक। अब जो लोग से नहीं बन रहा होगा वो क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस जो कराए थे वो नहीं याद होगा। बस समझ रहे हो? उसको समझो, वो है कुछ उसमें, तबे हम प्रैक्टिस कराए हैं। देखो अब दिया क्या है हमारा? क्रय मूल्य। तो माइंड यहां रहना चाहिए कि हमको क्रय मूल्य के बराबर करना है। तो अब बताओ कि जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य तो दिया ही है, आप पूछा है विक्रय मूल्य, तो 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा। घटेगा जुटेगा नहीं, घटाए जुटाए होगा, तो 3 यूनिट बराबर 4410 जो है दिया है ना उसके बराबर करना है। कितना बार? 1470 1 यूनिट का मान। अब ध्यान दो, इसमें रख दोगे तो क्या आएगा, और उसमें रख दोगे तो अभी बताए थे कि लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? हाँ, इसी के लिए तो 3 और 2, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। बुझे कि नहीं? बुझा गया? तो कितना आ जाएगा? 70 73 50 73 50। एक और बोलते हैं, एक और लिखिए, ठीक। हाँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य लिखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 से 15 रुपया है। हाँ, 10 से 15 रुपया है। यदि उसे 57.1/7% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बन गया? बोलिए, बना? जा, नहीं बना?
नहीं बना जी, आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना। यही है पढ़ाई, अपना कंसंट्रेशन एक जगह रखो, ठीक है। पड़ गया कहीं एग्जाम ना स्टेशन के बगल में, तो हर बार ट्रेन आते रहेगी, समझ रहे हो। तो उसको जाकर बंद कराना स्टेशन वाले को कि मत दीजिए, परीक्षा चल रहा है। 15 कितना आ रहा है? तो हानि बोले हैं तो हम क्या पूछे हैं? 400 बनाते हैं। हाँ देखिए, बात नहीं। हाँ देखिए कितना बोले हैं जी? 1400 कितना बोले हैं? 1000 क्या चीज? क्राइमूल कितना है? क्राइमूल 10 सब 15। क्या हो रहा है? लाभ की हानि? हानि कितना हो रहा है? कितना? 57.1/7%। तब पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। क्यों हल्ला कर रहे हो जी? हम मतलब छोटे बच्चे वाले हो, मतलब छोटे बच्चे के क्लास है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। हाँ कितना हो जाएगा ये? 4/, हाई क्या है? और ऊपर वाला क्या है? हानि ना। दिया क्या हुआ है? तो 7 यूनिट बराबर 10 15 कितना बार में? 145 बार में। हो गया। अब रुक जाओ, विक्रय मूल्य होगा ना, हानि होता है तो विक्रय मूल्य कम की ज्यादा? कम ना। तो कैसे आता है? हानि होता है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 7 में से 4 गया 3, ठीक। गुना करो, पंक्ति आई 12 1 43। समझे कि नहीं जी? कुछ आप पूरा जाकर वीडियो देखना। एक तो तरीका हम बताएं कि 20% ऐसा नहीं है कि उससे ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले से नहीं बनेगा, बनेगा। बात समझ रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि वो वाला क्वेश्चन इस मेथड से नहीं बनेगा, बनेगा, मगर दोनों मेथड आप लोग को पता होना चाहिए। रहने देते हैं, कल इसके आगे चलेगा। ओके।